पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में आज नया संकट उभरता दिख रहा है। कतर में शांति वार्ता विफल होने के ठीक 24 घंटे बाद अफगानिस्तान में सत्ता वाले तालिबान ने पाकिस्तान को सीधे युद्ध की चेतावनी जारी कर दी है। तालिबान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने साफ कहा है कि यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान की 1 इंच भी जमीन पर हाथ डालने की कोशिश करता है तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अफगान जनता किसी के आगे झुकने वाली नहीं है और उनके पास भले ही परमाणु हथियार ना हो, लेकिन वे अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब दोनों देशों के बीच सीमा पार हिंसा और सीमा संबंधी तनाव पहले से मौजूद है और कूटनीतिक कोशिशें टिकी हुई हैं। कतर और तुर्की में मध्यस्थता की पहल के बावजूद वार्ता सफल नहीं हो सकी। सीमा पर बढ़ती हुई सैन्य तैनाती और हाल की झड़पों ने स्थानीय लोगों में खौफ फैला दिया है। व्यापार और आवागमन प्रभावित है और कई स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कूटनीति विफल रहती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हम किसी भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो जवाब निर्णायक होगा। तालिबान प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने ऐसा कहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और क्षेत्रीय खिलाड़ी विशेषकर कतर और तुर्की अब सुलह की कोशिशों को फिर से सक्रिय करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के बयान अनुसार तेवरों को देखते हुए शांति की राह चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है, बल्कि भारत की रणनीतिक चिंताओं को भी बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह विवाद और गहराया तो दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है, जिसका असर भारत की सुरक्षा और कूटनीतियों पर भी पड़ सकता है। कतर में शांति वार्ता की नाकामी के बाद अब हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गए। तालिबान की पाकिस्तान को दी गई खुली चेतावनी ने पूरा दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी। सवाल अब ये है कि क्या ये मामला कूटनीति की मेज पर सुलझेगा या फिर बंदूकों की गूंज से। भारत से लेकर काबुल और इस्लामाबाद तक सबकी निगाहें आने वाले 24 घंटों पर टिकी हुई है, क्योंकि अब फैसला बातचीत नहीं हालात तय करेंगे। पर फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।